एक बार की बात है, किसी गांव में अजय नाम का लड़का था जो कि बहुत ही गरीब घर का था। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में शहर गया, जो कि उसे अपने पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। हर जगह बहुत ही कम पगार पर मेहनत मजदूरी का काम मिल रहा था। इस तरह वह काम के चक्कर में भटकते भटकते एक सेठ के यहाँ पहुँच गया। फिर वह उस सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी के काम पर लग गया, लेकिन सेठ को पता चल गया था कि अजय बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है, जो कि मजबूरी में पढ़ाई लिखाई वाले काम के बजाय मजदूरी वाले काम को कर रहा है। उस सेठ के एक मेहनती और ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, जो कि उसका हिसाब बारी और सारे काम को संभाल सके, जिसके लिए उस सेठ ने अजय की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन सेठ ने अजय को कुछ हजार रुपए निकाल कर किसी व्यापारी को देने के लिए भेजा। अजय ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को व्यापारी को गिनकर दे दिए। इस तरह सेठ अजय की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह सेठ अजय की और परीक्षा लेने की सोची। फिर वह अगले दिन अपनी पेटी में से कुछ हजार रुपए गिन कर रख दिए थे और अजय को बोला कुछ हजार रुपए निकाल कर एक व्यापारी को दे आए। फिर अजय ने इस बार भी ईमानदारी के साथ पैसे गिनकर वह पैसे दे आया, लेकिन सेठ को फिर भी अजय की ओर भी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर सेठ ने कुछ रुपए पेटी में रख कर दिए थे, लेकिन गरीब अजय की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। फिर वह 200-300 रुपये पेटी से चुराकर अपने पास रख लिए थे, लेकिन बाद में जब सेठ ने सारे पैसे गिने थे 300 रुपये कम थे, लेकिन सेठ ने अजय से कुछ नहीं कहा। इस तरह अजय की इस चोरी करने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और फिर रोज़ चोरी करने लगा। और फिर जब सर पानी से ऊपर चढ़ गया तो सेठ ने अजय को अपने पास बुलाया और कहने लगा, अजय, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि मेरे काम काज और व्यापार को संभाल सके और उस व्यक्ति को फिर अपने ज़मीन जायदाद का मालिक भी बना देता, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम पैसे के लालची इंसान हो, क्योंकि तुम रोज़ाना चोरी करने लगे हो। क्योंकि मुझे पता था जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह दूसरों के पैसों को कभी नहीं चुराता है, बल्कि वह अपने मेहनत के ही पैसे को खाता है। इसीलिए तुमको आज से इस नौकरी से निकालता हूँ और जितने भी पैसे चुराए हैं वे तुम्हारे मजदूरी से भी कट कर लिए जाएंगे। सेठ की ये सारी बातें सुनकर अजय को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने चोरी की वजह से सेठ के विश्वास को खो चुका था। अब उसे सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इस तरह अजय अपने चोरी के चलते विश्वास और नौकरी दोनों खो चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर चोरी बेईमानी की वजह से अगर एक बार विश्वास खो दिया तो फिर वह दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, तभी जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।